जय हो आसान माई की। राम राम भैया दीदी, आप सभी का हमारा नमस्ते। हमरे यूट्यूब चैनल म्यूजिक विद पूनम में एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत बा। आज हम पुनः उपस्थित भए हैं अवसानी मैया के एक बहुत शिक्षाप्रद कहानी लेके। ई कहानी एक जने राजा रानी और एक ठो चिड़ा चिड़ी पे आधारित बा। तो आप लोग ध्यान पूर्वक सुने कि राजा रानी के कौने गलती से अवसानी मैया कुपित भई और फिर उनका कौन दंड दिही। तो आप लोग ध्यान पूर्वक की कहानी सुने, कमेंट करके बतावें कहानी कैसन लाग। अगर अच्छी लागे तो एक लाइक जरूर कर दी है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करी है। चैनल अभी ना सब्सक्राइब किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बटन जरूर दबा दी है, जौने से कि कोनो नया वीडियो आवे तो ओकर नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास पहुँचे। तो ऐसे ही अपन स्नेह सहयोग आशीर्वाद अपने बहन पे बनाए रखें, यही उम्मीद के साथ हम कथा प्रारंभ करे जाते हैं। आप लोग कृपया ध्यान दें और ध्यान पूर्वक पूरी कथा सुने। तो एक बार प्रेम से बोला अवसानी मैया की जय। पुराने समय की बात है कि एक नदी के किनारे एक ठो शीतला मैया का बहुत बड़ा मंदिर रहा और वह मंदिर के प्रांगण में एक बहुत बड़ा नीमी के पेड़ रहा। तो ऐसा माना जात रहा कि वह नीमी के पेड़े में शीतला मैया का वास बाय और वह नीमी के पेड़े के पास जे जाए के पूजा पाठ करत है तो ओके मनोकामना जरूर पूरी होत है। तो यह नाते से वह नीमी के पेड़े में अक्सर सब जाए के चुनरी बांधत रहा और रक्षा सूत्र बांधत रहा, परिक्रमा करत रहा। और वह नीमी के पेड़े के नीचे वही देवी मैया के जो मंदिर के प्रांगण रहा, वही में अक्सर सब कथा सुने सत्यनारायण भगवान के, दुरदुरिया करावे, अवसानी मैया के, चट माता के पूजा करावे। तो जेका जौन भी पूजा पाठ करे कोई अक्सर वहीं आई के सब करत रहा। काहे से ई मान्यता रही कि यह स्थान पर पूजा पाठ के से कुछ फल ज्यादा मिलत है। तो यह नाते ज्यादा फल के प्राप्ति में लोगे वही पूजा पाठ करत रहन। तो जौन नीमी के पेड़ रहा वह नीमी के पेड़े पे एक ठो चिड़ा एक ठो चिड़ी रहत रही। चिड़ा चिड़ी दोनों जने एक जोड़ा रहत रहा चिड़िया का। तो चिड़ा चिड़ी रहें तो वही पेड़े पे सभे रहें और रोज देखें कि कौनो न कौनो पूजा हुआ होत है। सब आवत है कि यहाँ नीमी के पेड़े में पूजा करत है और सब चट माता के पूजा करत, कथा सुन करत है इनके सत्यनारायण भगवान के। तो उनका सबका बहुत अच्छा लागत रहा, चिड़ा चिड़ी का बहुत ध्यान पूर्वक वे सब जौने भी कथा पूजा होत रहा वो का सुनत रहन। और वहीं शीतला माता का जौन मंदिर रहा, वहीं शीतला माता के मंदिर में एक ठो अवसानो माता की मूर्ति रही। तो वहों पे सब अपन जाए पूजा पाठ करत रहा, जल चढ़ावे और सब कुछ करत रहा, वहीं सब फूल पान चढ़ावत रहा। तो चिड़ा चिड़ी देखत रहन। तो जब क्यों ना रहा सबके रहे के बाद तो भाई वो सब डरात रहन कि इंसान हमें मारे, ए नाते ना जात रहन। लेकिन जब मंदिर लगभग सूना हो जाए, सब चला जाए पूजा पाठ करके, पुजारी वो अपन आराम करे लागे, तब चिड़ा चिड़ी का करें, गर्मी के महीना जब रहा जेठ बैसाख के दोपहरिया और खूब तेज धूप होत रहा, खूब गर्मी होत रहा। तो चिड़ा चिड़ी सोचें कि हम सब कोनो और सेवा ना कर पाई माई के, तो चला अपने पंख से थोड़ा हवा कई देवा करब, हवा कई देव तो माई कुछ गर्मी से आराम मिले। तो चिड़ा चिड़ी यह करत रहन, जात रहन रोज जौन अवसान माता की मूर्ति रही और जौन शीतला माता की रही, तो जाए के सभे बहुत देर तक घंटों घंटों अपने पंख से हवा करत रहन माई के। एक दिन के ऐसे बात है कि चिड़ा और चिड़ी दोनों जने अपन पेड़े बैठा रहन और नीचे अवसानी मैया के दुरदुरिया होत रही। तो जब चिड़िया देखिस कि अवसानी मैया के दुरदुरिया होत बा, तो अपने चिड़ा से कहेस कहेस देखा हमरो सबके कौन किस्मत बा, भाग्य बा कि हम सब चिड़ा चिड़ी बन के पैदा भये। हमरो सब ऐसे नहीं सबकी तरह इंसान बन के पैदा होई। तो हमहू ऐसे अवसानी मैया के दुरदुरिया चबवाई, चट मैया के पूजा कराई, हमहू ऐसे करे। लेकिन अब हम सब चिड़िया हई तो एह नाते से हम ही पूजा ना कर पाई, ते कह हमें बड़ा अफसोस बा। तो चिड़ा कहे कि अरे कोनो अफसोस करे के बात ना बा, अरे यह धन्य मनावा कि ऐसन जगह पे हम तू बाटी कि जितना पूजा पाठ होत है सारा पूजा पाठ में हम सब भाग लेत है, हिस्सा लेत है और जौन यह प्रसाद रहत है कुछ न कुछ हमहू खाए के मिल जात है। काहे से कि जब अवसानी मैया पूजा होए, दुरदुरिया जब से मेहरारून जाए वैसे तो भाई कुछ न कुछ लाई वहीं छूट जात रही। तो जौन लाई वहीं छूट जात रही, जब सब औरतें चली जाएं तो चिड़ा चिड़ी दोनों जने उतरे और बड़े श्रद्धा भाव से माई के प्रसाद खाएं। तो ओका कुलापन खात रहन भाई। तैसे अवसान माता चिड़ा चिड़ी के ऊपर बहुत प्रसन्न रही। माता जी सोचें कि देखा बोल पक्षी और इनके सब जौन है हमारे इतना सेवा करत हन, हवा करत हन अपने पंख से और हमरे प्रसाद के इतना मान रखत हन कि जैसे सब जात है अब आवत हन ऐसे ही बिन के खात हन। ऐसे माता रानी बहुत प्रसन्न रही। तो ऐसे एक दिन की बात है कि बृहस्पतिवार के दिन रहा। तो गांव के कुछ सुहागिनें आई अपन
और 14 सुहागिन के दुरदुरिया दोहरी दुरदुरिया रही क्यों माने रही। तो वहीं अवसानी मैया के पूजा भय कथा भय दुरदुरिया अपन सब चबवाई खाई चबाई और वहीं से गई और खाए चबाई जब गई तब चिड़ा चिड़ी के जोड़ा उतरा। वहीं अपन जो गिरा रहा दाना वाना चुने लागे ने सबे। और जब तक कथा पूजा भय तब तक वहीं पेड़े बैठ के बहुत ध्यान से माई कथा सुनत रहन। और जब उतरे ने सबे प्रसाद खाए लागेन तो अवसान माता भाई इनके सबके भक्ति से इनके सबके सेवा से बहुत प्रसन्न रही। तुरंत वहीं पे प्रकट हो गई। अवसान माता अपने दिव्य रूप में प्रकट हो गई। एक हाथ में कलश एक हाथ में नारियल खूब सुंदर वस्त्र आभूषण पहन के एकदम दिव्य दिखात रही। तो वही प्रकट हो गई और चिड़ा चिड़ी से कहीं कहीं कि चिड़ा चिड़ी तोहरे सबके सेवा भाव से और श्रद्धा भाव से हम बहुत प्रसन्न है। अब जवन तू वरदान मांगा तू सभे हम वो वरदान तोहका सबका जरूर दे। तो चिड़ा चिड़ी हाथ जोड़ के खड़ा हो गए। वहीं इनके सामने माता रानी के कहन हे माता रानी हम सब तो धन्य हो गए कि आप हमका दर्शन दी हो। यही में हम सबका बहुत प्रसन्नता बा। लेकिन अगर वरदान दे चाहत हो तो हमें और कुछ ना चाहिए लेकिन ये वरदान जरूर दिया कि जब अगला जन्म हमारे सबका हो तो हमरो सब इंसान के रूप में पैदा हुई और हमहू सब जो है ऐसे पूजा पाठ कर सकी तो हार दूर दुरिया चबवा सकी। अब आपन भक्ति हमें दे दीहू। तो माता जी कहीं कि तथास्तु ऐसे ही होए जवन चाहबा तवन मिले। ऐसे कह के माता रानी आशीर्वाद दे के फिर वहीं अदृश्य हो गई। तो फिर ऐसे ऐसे समय बीते लाग रोज दूर दुरिया पूजा होए तो ये सभे आपन वहीं पेड़े पर से कथा सुने वैसे प्रसाद खात रहन। तो कुछ दिन के समय बीता तो चिड़ा और चिड़ी दोनों का मृत्यु हो गई। और जब दोनों की मृत्यु हो गई तो दोनों जने अगले जन्म में एक थे राजा के घरे में पैदा भयन उन्हों राजा के घरे में पैदा भयन उन्हों राजा के घरे में पैदा भयन दोनों जनी राजकुमार राजकुमारी बन गए। और दोनों जने का फिर माता के कृपा से एक के साथे शादी हो गई। तो चिड़ा चिड़ी के समय में भी दोनों जने साथे रहन और जब इंसान बने तब वो पति पत्नी बने राजा रानी बन गए। लेकिन जब राजा रानी बन गए और जब इंसान के रूप में पैदा भयन तो उनका भाई पूरी बात पुरानी जौन रही सब विस्मृत हो गए कुछ याद ही ना रहा कि कैसे हम सब चिड़ा चिड़ी रहे कैसे पूजा पाठ करते रहे माता कैसे आशीर्वाद दे रही ये सब कुछ ना याद रहा। अब तो जब राजा रानी हो गए तो उनके सबका अपन राजा रानी घमंड हो गए कि हम सब तो राजा रानी है केहू कोनो चीज़ समझबे न करें। और जो दुखिया गरीब रहा उनका सबका तो बिल्कुल इज्जत ना करत रहें। तो माता जी देखी कि भाई हमार पहले इतना बड़ा सभे भक्त रहे न इतना अच्छा कर्म केहन जौने कर्म के अनुसार ये सब इंसान के जन्म पाए न इतना हम इनका सबका वरदान दे। और इंसान के जन्म पाए के बाद इनके सबका और अच्छा कर्म करे के चाही दान करे के चाही पुण्य करे के चाही पूजा पाठ करे के चाही कथा पुराण करे के चाही सबका मदद करे के चाही। अब ये सब अपने आप के आगे केहू के समझबे ना करते सबके तिरस्कार करते भाई। अब इनके सबका तो सबक सिखावे के चाही। माता जी सोची कि अब इनके सबका अगर हम ना सबक सिखाओ और इनके सब ऐसे आगे बढ़त जाइए और पाप करत जाइए। माता जी कहीं भाई पुराना भक्त हमार रहने सबे तो अपने भक्तन का हम ऐसे ना कह सकित कि ये इनके सब पापे करत चला जाए इनके सबका सुधारब बहुत जरूरी बा। काहे से कि भाई वरदान में वो सब इहो मांगे रहन कि तुहार भक्ति जोने हमारे अंदर रहा है लेकिन नवे जन्म में उनके अंदर के भक्ति उक्ति कुल भाई खत्म हो रही। तो माता का अपन वरदान भी पूरा करे के रहा कि अपन शक्ति दिखावे के रहा जब शक्ति दिखौती तब वो सब भक्ति करते। तो एक दिन की ऐसे बात है अवसान माता एक ठू तपस्विनी के वेश बनाई और गेरुआ वस्त्र पहन ली और अपने बाही उही पर अपन कुल फूल उल लपेट ली बांध ली और कुल फूल एक माला पहन ली बारे में फूल उल अपन लगाए ली और खूब बूढ़ी के रूप बनाए तपस्विनी के रूप बनाए के राजा के महल के सामने आई और खूब तेज से आवाज़ लगाई कहीं जय हो महाराज का राज बढ़ती रहा है। जब ऐसे आवाज़ लगाई तो जो नौकर चाकर रहन भाई सुनन की क्यों हैं आए हैं तो सोचन भीख उख मांगे आए हैं तपस्विनी हैं। तो कहन कि अपन कुछ मुहर उन्हें देहन दे लागन नौकर चाकर रहन भाई ना राजा महाराजा रहन इतना उनका सबका दे राहत रहन कि जे क्यों भिखारी उखारी आवे थोड़ा बहुत ऐसे दे देवा करा उनका सबका हम ना बोलावा करा। राजा की आदेश रहा कि जब हम सब आराम करी राजा रानी कहें तब हमका सबका क्यों ना बुलावा जब हम आओ जब हम प्रजा के बुलाओ बात करे खातिर तबे हमसे प्रजा बात करे। एकरे अलावा घमंडी बहुत हो गए एकरे अलावा चाहे जवन हो जाए चाहे वज्र भराए पड़े हमका
तो सब बुलाया ना, खाली एक समय पे बुलाया। अगर राज्य पे बहुत बड़ा कौनो विपत्ति आई जाए, अचानक कौनो हईबी दैबी आई जाए जौने से हमार राज्य छीने के डर होए, तबे तू सब हमें बताया। तो एकरे खातिर पुराने जमाना में एक ठो व्यवस्था रही कि उनके कमरा में राजा के जौन शयन कक्ष रहा, जहाँ वह आराम करते रहन, आराम कक्ष जौन रहा उनकर, तो वहीं एक ठो खूब बड़ा घंटा टांगा रहा, और वो घंटा रस्सी लगाए के बाहर तक के रहा। तो ई रहा कि जब कौनो दैवी आए महल के ऊपर या राज्य के ऊपर, तब यह घंटा बजाया, एकरे अलावा न बजाया। तो यही नाते क्यों बुलावत उलावत ना रहा भाई। तो जब वह राजा के नौकर उनका दे लागिन कुछ असर पी, तो भाई माता जी रही, फुरत भिखारिन रही ना तपस्विनी रही उस तरीके से। तो वह कहीं ऐसे हम भिक्षा ना ले, तू अपने राजा और रानी के बुलावा, और नहीं कि दोनों जने के हाथे से हम भिक्षा ले, जोन भी कुछ ले एकरे अलावा हम तोरे सबके हाथे से न ले। तब वह सब भाई कहन नौकर लोगे, कहन कि ऐसे ना हो सकत, राजा रानी अपने आराम कक्ष में हैं, आराम करत हैं, और यह समय पे उनका हम सब ना बुला सके। जब राजा रानी हमका सबका आदेश देते तब हम सब उनके लगे जाई थे, एकरे अलावा हम सब उनके लगे ना जाइत भाई। तो जोन देत है ये का ले ला, अगर ले चाह तो नहीं फिर जा। तो फिर माता जी कहीं ऐसे ना हो सकत, तोहरे सबके हाथे से हम कुछ ना ले। राजा रानी के जाके बतावा कि एक जनी तपस्विनी आए हैं और तोहरे सबका याद करते हैं, तोहरे सबके हाथे से भिक्षा ले हैं। तब देखा राजा रानी का कहा थे। तो राजा रानी के नौकर जोन रहन वह सब कहन नाही ऐसे ना हो सकत। अब वो सब डरात रहन कि अब्बा जब हम सब बुलाओ घंटा बजाए देव तो कुपित हो जाइए राजा, तो पता ना है कौन दंड दे लगी है। हमारा भाई डरात रहन नौकरे। तो राजा के नौकर कहे कि ये वही राजा रानी आराम कक्ष में हैं, एह नाते से हम कौनो सूचना तोहार वहां तक ना पहुंचा सके। तो माता जी बड़े रहस्यपूर्ण ढंग से बोली, कहीं कि देखा जब कौनो विपत्ति आवत है तू बताए कि ना आवत, न समय देख के आवत कि राजा रानी हम आराम करत हैं कि खात हैं कि पियत हैं, कहाँ हैं कहाँ ना हैं। तो यह नाते से भलाई यही में बक जाए तू राजा रानी के बुलाए दे। अब भाई जब ऐसे वे कहीं रहस्यपूर्ण ढंग से, तो उन्हें डराई गए नौकरे, जो उन्हें कहन कि हमें लागत बा कि कोनो चमत्कारी हैं और ये ऐसे कुछ करे वाली हैं कि जौन से कोनो आफत विपत्ति आई जाए, ऐसे रहस्य से ये बोले हैं तो कहीं हमारे राजा के ऊपर आफत विपत्ति न आई जाए। राजा तो अपने प्रजा के ना मानत रहन, बहुत बहुत दंड देत रहन और बहुत उनके सबका अपमान करत रहन, लेकिन प्रजा जौन रही भाई वो सब अपन कर्तव्य के पालन करत रहे, प्रजा राजा के बहुत मानत रही। तो उ सब सोचे भाई हमारे राजा के ऊपर कोनो आफत विपत न आवे। तो डेरात डेरात एक नौकर होमन से गए उ रस्सी के लगे जौने से कि घंटी बाजत है। डर के मारा वह नौकर एक हाथ गोड़ एकदम थर 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 कांपत रहा कि अब्बा हम घंटी बजाए दे तो राजा हमारे ऊपर बिगड़ जी हैं, गुस्साई जी हैं, पता ना है कौन दंड दी हैं। और राजा के ना बुलाए तो ये जोन बूढ़ा आया है ये पता ना है काव करी है। अब दोनों ओर से बेचारे संकट में नौकर। तो भाई डेरात डेरात नौकर रस्सी हिलाइस। जब रस्सी हिलाइस तो राजा के शयन कक्ष में जो आराम कक्ष रहा में वो घंटा घन 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 बाजे लाग। और जब घंटा बाजे लाग तो राजा और रानी भाई चौंकियाई गए कि कबो तो ना घंटा बजौते ने सब मना के है हम निश्चित रूप से राज्य पे या कोनो महल पे बहुत बड़ी आफत आए बा विपत्ति। तब घंटा बाजत बा, दोनों जने हड़बड़ाए के राजा रानी बाहर निकलन। और बाहर निकलन तो नौकरे सब हाथ जोड़ के वहीं खड़ा रहन। और हाथ जोड़ खड़ा रहन और सब राजा बहुत जोर से बोलन, कहन बताओ के ई जुर्रत के है, के गुस्ताखी के है, घंटा बजावे हम सब आराम करते रहे, तोरे सब तो देखत है कोनो विपत्ति आपत ना बतावत है। तब हमें एक ठो नौकर जौन रहा कहे से राजा साहब ऐसे ऐसे बात बा, एक जनी तपस्विनी आए हैं उनका हम कुछ मोहर देत रहे लेकिन वह ना ली, वह कहत हई कि हम राजा रानी से मिलब, उन्हें राजा रानी के हाथ से हम मोहर लेब। तब तो राजा आग बबूला हो गए, कहे इतनी छोटी बात के लिए तू घंटा बजाया, हमरे आराम में खलल डाला, एक दंड तुम्हें जरूर मिले। तब वो कहे लाग राजा साहब पहले पूरी बात तो सुन ले। वो बतावे चाहत रहा कैसन कुछ भाषा वह बोलिन जौने से कि हम डराई गए, लेकिन राजा कहाँ सुनत है, तो एकदम आग बबूला क्रोधित हो गए। कहे न बेकर दंड तुम्हें जरूर मिले। तुरंत आदेश दे देन जल्लाद का, जल्लाद आए और जल्लाद से कहन कि जौने हाथे से ये रस्सी पकड़ के घंटा बजावे गुस्ताखी कहे हैं वो हाथ इनके तुरंत तुरंत काट दें। अब जल्लाद का करे भाई, काटे तो ना चाहत रहा, लेकिन ये है कि अब जब राजा का आदेश रहा तो वह अपन भाई अपन कर्तव्य कर ही रहा होगा। तो अपन औजार लेके आए हथियार और उनके हाथ काटे खाती तैयार हुई। जैसे हाथ काटे खाती तैयार भय, अब माता जी तो सब देखत हई भाई,
तो वो सोचत है निर्दोष का हाथ कट जाए। तो तुरंत वही जगह पे तपस्विनी के वेश में प्रकट हो गई। अब क्यों देखें न पास कि प्रकट वहीं की आई। तो राजा देखें अचानक से उनका, कहन ये के है, ये हाय गई घरे के अंदर कैसे, महल के अंदर कैसे घुस गई, इतनी बड़ी गुस्ताखी है इनके। तो जो देखे रहा नौकरबा और कुल नौकर कहने रे नहीं तो हई तो सब तपस्विनी जोन बुलावत रही कि हम राजा और रानी से भीख ले वो नहीं सबसे मिलावे नहीं है। तो राजा बहुत तेज गुस्साए गए, कहन कि रे भाई बड़ी बेशर्म औरत है, बिना आदेश के हमरे कैसे घरे के अंदर महल के अंदर घुस के चली आए, और तुहार इतनी बड़ी हिम्मत कैसे पड़ी भिखारिन हुई के कि महल के अंदर तू चली आओ, तो का डर ना लागे तनिको। वहां जब माता जी अंदर आई गई तो जो उन हाथ काटे खाती वो अपन हथियार जैसे ऊपर उठाए रहा, हाथ होकर ऊपर उठा रही गे, हाथ होकर नीचे उबई ना की है कि वो काट पावे माता जी भाई महिमा। तब माता जी जब देखी कि राजा के ये रूप बा, चिड़ा चिड़ी कैसे रहन, कितना अच्छा स्वभाव का रहन, कितना सेवा भाव रहा, श्रद्धा रहा, प्रेम रहा, और अब राजा रानी बन के इनके सबका दिमाग बहुत खराब हो गया बा। तो ए नाते से माता जी का भाई बहुत क्रोध है, बहुत कुपित भाई। एक तो नौकर का हाथ काटे जात रहे निर्दोष नौकर का, और दूसरे एक महिला का अपमान के हैं, उनका सबका का पता कि ये माता जी हैं। तो माता जी के दोनों आँखी से अंगारा बरसा, अब अंगारा बरसा, एक एक आँखी का अंगारा राजा और रानी के ऊपर दोनों जने के ऊपर गए, और वही लागे दोनों दोनों जने वहीं भस्म हो गए। और दोनों जने भस्म हो के फिर चिड़ा चिड़ी के रूप बनाई दी उनके, और चिड़ा चिड़ा के रूप में दोनों जने वहीं महल के खिड़की पे बैठ के चूं चूं करे लागन। अब भाई चूं चूं करते हैं, सब कुछ तो जानत हैं, तुरंत फिर उनके सबके याद आएगी पुरानी बात कि हम सब चिड़ा चिड़ी रहे और राजा रानी ऐसे ऐसे बना रहे। आज जब चिड़ा चिड़ी बन गए तो फिर पछतावा होए लाग कि हम सबसे बहुत गलती भय, राजा रानी बन गए तो हमका सबका सब कुछ भुलाई रहा, कैसे का रहा का ना रहा। राजा के नौकरे जब देखें कि राजा और रानी दोनों जने भस्म हो गए, तो फिर जान गए वो सभे कि ये जरूर कोनो चमत्कारी हैं, ये ऐसन साधारण सन्यासिनी ना हैं। और जोन हाथ काटे खातिर उ ले रहा औजार, वो अब समझ गए कि लागत बा कि कोनो चमत्कार उकात बीमार तो हाथ होए ना नीचे आवत बा। और नौकर जोन सब रहन तब सोचन कि ऐसे हाथ उठाए हुई है, तो कहना है तो आर नीचे हाथ ना आवत बा। तो सब जे रहन उनके पैर पकड़ के जोन माता जी रही सब लटक गए, सब जान गए निश्चित रूप से कोनो चमत्कारी है, नहीं चमत्कार है जोन इनकर हाथ नीचे ना आए और इनकर हाथ काटे से बचा। जो नौकरों रहन जेकर हथवा काटे जात रही वो तो सबसे पहले आयन माई गोड़ पकड़ के लटक गए, कहन हे माई तुहिन रक्षा की तुहिन बचायू, अब हम जान गए तू कोनो साधारण मेहरारू नाय हो और न कोनो साधारण सन्यासिनी हो, तू कोनो चमत्कारी हो, अपने चमत्कार से ऐसे सब कुछ किए हो। लेकिन एक बिनती हमार सबके बा कि राजा रानी के जोन भस्म कई दे हो, अब इन गलती तो कहे रहन भाई, लेकिन अब इनके गलती क्षमा करा, इनके गलती के माफी हम सब मांगत है। अब इनके सबका जो चिड़ा चिड़ी बनाए दे हो फिर से राजा रानी बनाए दे, इंसानी रूप में आई जाए। अब माता जी सोची देखा गरीब इनके सबके साथे कितना दुर्व्यवहार राजा के रूप में सब रहन तो करत रहन राजा रानी, ओकरे बावजूद ये सब उनके खातिर इतना विनती करत हैं हमसे, बहुत उनका अच्छा लाग। चिड़ा चिड़ी जो रहन हो दोनों जने वहां से उड़ के आयन माता जी के चरण में बैठ गए, अब अपने भाषा में वही प्रार्थना करे लागन कि अब ऐसन गलती हम ना करब, बहुत बड़ी गलती भय, हम सब भूल गए रहे माता जी, लेकिन अब हम ऐसन कबो ना करब, अब हम इंसान का कदर करब, अब हम केहू कैसे अपमान ना करब, अब ऐसन गंदी गंदी सजा न देव, कठोर सजा न देव, अपने अंदर मानवता रखब, अपन बहुत विनती करे लागन। अब हमका फिर से अपने असली रूप में कह दिया, हम फिर से इंसान हम सब बन जाई, और वह जोन चिड़ी रही कहीं कि हमका सबका राजा रानी फिर से इंसान बनाए दे, ओकरे बाद हम पूरे नगर के सुहागिन इनको बुलाए तो हार दूर दुरिया चबुआऊ। तो माता जी तो उनके सबके भाषा भाई समझते रही, जब इतना वैसा विनती कहन तो फिर वह अपन चमत्कार की ही अपने दोनों आँखी से ऐसे दिव्य तेज निकारी कि दोनों जौन चिड़ी चिड़ा रहन उनके सवे फिर राजा रानी के रूप में परिवर्तित हो गए। अब एका देखते भरे में तो जौन सब नौकर चाकर रहन भाई मार खुशी से झूम उठन कि हमार राजा रानी फिर मिल गए। और राजा रानी अपने प्रजा के देख के बहुत प्रसन्न भयन और बहुत माफी मांगन, कहन तोरे सबके साथे नौकरन से कहन कि तोरे सबके साथे हम इतना दुर्व्यवहार के और तू सब हमरे सबके खातिर इतना प्रार्थना करते हैं इनसे माता जी से। अब हम समझ गए जो तू सब कितना अच्छा है, अब हम कितना बुरा रहे, लेकिन अब आज के बाद से हम अपने आप का सुधार ले।
तो फिर वहाँ से अंतर ध्यान तुरंते माता जी आपन काम कई दही और उनका जौन घमंड रहा, उनका जौन कुल भुलान रहा, मानवता खत्म हो रही, सब कुछ उनका वापस दिलाए के वही माता जी अंतर ध्यान हो गई। तो यह कहानी से यह शिक्षा मिलत है कि कबो केहू के ऊपर अत्याचार ना करे के चाही, इंसानियत ना भुलाए के चाही, हमेशा सबके मान सम्मान करे के चाही, दीन दुखिया के मदद करे के चाही। तो जैसे माता जी राजा रानी के भला कहें, चिड़ा चिड़ी के राजा रानी बनाए देहन, इंसान बनाए देहन, वैसे सबका भला करें। एक बार फिर से बोला उसानी मैया की जय। पुराने समय एक बात